चंद्रगुप्त का रहस्यमय दरवाजा सैकड़ों वर्ष पहले मगध का साम्राज्य अपने वैभव और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था। उनके राजमहल में एक रहस्यमय दरवाजा था जिसे शिव का द्वार कहा जाता था। इस दरवाजे के बारे में मान्यता थी कि जो कोई इसे खोलेगा उसे असीम शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ये भी कहा जाता था कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे खोलने का प्रयास करेगा तो उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दरवाजा सालों से बंद था। केवल महामंत्री चाणक्य और चंद्रगुप्त को ही इसकी सच्चाई पता थी। दरवाजे के भीतर क्या छिपा है ये किसी को मालूम नहीं था। एक दिन राजमहल में एक अजनबी आया। उसका नाम वीरभद्र था। वह एक योद्धा था और अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसने दरबार में घोषणा की, मुझे इस दरवाजे के रहस्य को जानने की अनुमति दे। मैं इसे खोलने की हिम्मत रखता हूँ। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, ये दरवाजा केवल उन्हीं के लिए है जो इसके रहस्य को समझने में सक्षम है। लेकिन अगर तुमने इसे खोलने का प्रयास किया और असफल हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वीरभद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा था। उस श्लोक में रहस्य छिपा था। श्लोक कुछ इस प्रकार था, ज्ञान से ही शक्ति है और शक्ति का सदुपयोग ही विजय। **। वीरभद्र ने कुछ पल विचार किया और फिर अपनी तलवार नीचे रख दी। उसने कहा, शक्ति केवल ज्ञान और धर्म के साथ उपयोगी है। मैं इसे खोलने के लिए हिंसा या बल का प्रयोग नहीं करूंगा। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने श्लोक का सही अर्थ समझा। यही इस दरवाजे का पहला रहस्य था। चाणक्य ने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। भीतर एक पुस्तक रखी हुई थी जिसमें ज्ञान और नीति से जुड़ी गूढ़ बातें लिखी थी। ये पुस्तक चाणक्य की थी जो उन्होंने भविष्य के योग्य शासकों और विद्वानों के लिए बनाई थी। चंद्रगुप्त ने वीरभद्र को सम्मानित किया और कहा, तुमने साबित किया कि सच्चा योद्धा केवल बाहुबल का नहीं बल्कि बुद्धि और नैतिकता का भी परिचायक होता है। वीरभद्र ने उस ज्ञान को आत्मसात किया और मगध के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह शिव का द्वार केवल एक रहस्य नहीं था बल्कि एक परीक्षा थी जो ये सिद्ध करती थी कि सच्ची शक्ति ज्ञान और धर्म में है।